दो तरह के, ठीक है, यहाँ पे दो तरह के फैक्टर्स हैं आपके। एक फैक्टर्स हैं इंटरनल और एक फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब इंटरनल हो गए आपके ये, और दूसरे एक्सट्रिंसिक दैट इज एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंक्स में बेटा आपके दो आ गए यहाँ पे फैक्टर्स। एक आपका जो है दैट इज इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर फैक्टर होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब आ गया यहाँ पे जेनेटिक। जेनेटिक की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, डीएनए की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है यहाँ पे आपका दैट इज इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर। ठीक है, इंटरसेलुलर में आपका क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आ गए। एग्जाम्पल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम इंटरसेलुलर क्यों बोल रहे हैं, समझना। ठीक है, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। और इसको हमने क्यों बोला इंट्रा, वो इसलिए सिंपल सा तरीका है बेटा समझना है, सिंपल से कॉन्सेप्ट। भाई एक सेल है आपकी, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसका न्यूक्लियस भी होगा, दैट कंटेन देयर ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब बेटा ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर इस सेल का क्या प्रेजेंट होगा, अपना खुद का डीएनए होगा कि नहीं होगा। हाँ जी, होगा कि नहीं होगा बेटा जेनेटिक मटेरियल। ये तो हो गया न्यूक्लियस और ये हो गई सेल। तो बेटा इस सेल, ये जो डीएनए प्रेजेंट है इसका, ये कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर ही तो प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, दैट इज इंट्रासेलुलर। गॉट इट बेटा, क्लियर, सभी को कंसेप्ट समझ में आया। दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हो बेटा, इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब आपका बिटवीन द सेल्स है ना, तो एक सेल ये है बेटा और एक सेल ये है बच्चों। ठीक है, आपके हार्मोन्स क्या होंगे, एक सेल से रिलीज होंगे और दूसरी सेल्स पे जाके ये वर्क करेंगे। ठीक है, यहां से रिलीज हुए एक सेल से और दूसरी सेल पे जाके एक्ट कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। तो बेटा ये बिटवीन सेल्स ही तो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हॉर्मोन्स, इसलिए इसको हमने क्या बोला, इंटरसेलुलर। गॉट इट बेटा, समझ में आई बात, कंसेप्ट क्लियर, कि हॉर्मोन्स को इंटरसेलुलर क्यों कह रहे हैं, एक सेल सिंथेसाइज करेगी और दूसरी सेल के ऊपर वो जाके काम करेंगे, तो दैट्स वाई ये हो गए आपके इंटरसेलुलर। और जो आपका जेनेटिक मटेरियल वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो कैसा हो गया, इंट्रासेलुलर। गॉट इट बेटा, अविनाश, आराधना, रितिका, सभी को क्लियर बेटा, प्रभजोत, आशीष बेटा, वर्षा, सभी को डन, कोई डाउट तो नहीं बच्चों अब इसमें, कंसेप्ट क्लियर। हमने इंट्रा और इंटर क्यों बोल दिया, दैट्स वाई हमने इनको इंट्रा और इंटर बोला है, ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं, बस इनकी थ्योरी नहीं है, इनको ध्यान में रखना है। अब एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक हम पहले ही पढ़ चुके थे, तो मैं इनको लिखवा नहीं रहा हूं, बस आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ पॉइंट्स आगे। एक्सट्रिंसिक में आपके क्या आ गए थे, आपका लाइट फैक्टर आ गया था कि भाई जहां लाइट आएगी उधर प्लांट की ग्रोथ होगी, फोटोट्रोपिज्म जिसमें हमने देखा था। टेम्परेचर, सारे एंजाइम जो होंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करेंगे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेंगे, दैट इज वाटर। ये आपके प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे एंजाइम्स वाटर में ही काम करेंगे। प्लस आपके वाटर जो होगा वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का एक मेजर कंटेंट है, तो दैट्स व्हाई। देन इसके अलावा ऑक्सीजन, जो आप प्लांट को एनर्जी मिलेगी वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलेगी, एटीपी के फॉर्मेशन इनकी प्रेजेंस में होता है। और न्यूट्रिशन, जहां आपने देखे थे माइक्रो और मैक्रो, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स थे जो आपके प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते थे, तो ये वो सारे एक्सटिंक्टिंग फैक्टर्स हैं। आपको यहाँ पे बेटा जो पढ़ना है, अब मेजोरिटी में आपको ध्यान से जिसको फोकस होकर पढ़ना है वो है आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहो इनको, या आप कह सकते हो प्लांट हार्मोन्स। इनको प्लांट हार्मोन्स भी कह सकते हो आप, और इनको आप कह सकते हो फाइटो हार्मोन्स। फाइटो का मतलब प्लांट और दैट इज हार्मोन्स जो इनके अंदर है, दैट इज प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। सो दिस इज, ये बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।